हेलो माय डियर लर्नर। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का एक टॉपिक अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ। इट मीन्स कि मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपको अगर किसी भी ईयर की कोई भी डेट दी गई है तो आप उसके दिन को कैसे निकालोगे। इट मीन्स उस तारीख को कौन सा डे था ये कैसे आप जानोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक डेट लिख रखी है, विच डे ऑन 25 जुलाई 2016। मतलब 25 जुलाई 2016 को कौन सा दिन था। यहाँ पर डेट दी गई है, मंथ दिया गया है और ईयर दिया गया है। अब आपको ये जानना है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि इस डेट को डे कौन सा था। तो इसके लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और वो फॉर्मूला होता है डे निकालने के लिए, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7। तो हम ये फॉर्मूले की हेल्प से ये निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट डेट को या ईयर को कौन सा डे था। जितना सिंपल ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है उतना सिंपल निकालना नहीं है इस फॉर्मूले के बेस पे, क्योंकि हमें इसके लिए कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास ना तो हमारा सेल फोन है ना ही हमारे पास कैलकुलेटर है, तो हमें वहाँ पर ट्रिक्स की हेल्प से डे निकालना होता है। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स को पहले समझते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट थिंग यहाँ पर है ट्रिक फॉर द ईयर ऑब्लिक मंथ। मतलब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि एक साल में जो भी मंथ्स होते हैं उनके लिए हम कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जनवरी है तो जनवरी की ट्रिक होती है 1, देन फरवरी की ट्रिक होती है 4, मार्च की ट्रिक होती है 4, अप्रैल की होती है 0। दैट मीन्स ये कोड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 एंड दिसंबर के लिए 6। तो ये हम कोड का यूज़ करते हैं या फिर ये कह लीजिए कि ये ट्रिक का यूज़ करते हैं जब हम उस फॉर्मूले की हेल्प से डे निकालने वाले होते हैं। और यहाँ पर आप लोग दो और मेंशन देख रहे हो, मैंने यहाँ पर 0 जनवरी के आगे लिखा है और फरवरी के आगे 3। तो अगर कोई लीप ईयर है, मान लीजिए नॉर्मल ईयर्स होते हैं जैसे 2017 है, 18 है, 19 है, ये नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2012 की, 2016 की, जिन्हें हम लीप ईयर बोलते हैं। मेनली लीप ईयर का मीनिंग क्या होता है, जिस ईयर की फरवरी 29 डेज की होती है उस ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इस कोड को याद रखिएगा जिसका यूज हम अभी अपने क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट कोडिंग को समझते हैं। यहाँ पर ट्रिक है या फिर कोड है डेज के लिए। मान लीजिए हमारा जो भी डे आता है उसके लिए हम जो कोड यूज करते हैं उसके बारे में समझते हैं। संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2, ट्यूसडे का कोड होता है 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0 या 7। तो आप समझ ही गए होंगे। संडे से आपको स्टार्ट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दैट मीन सैटरडे का कोड या तो 0 या फिर 7 हो सकता है। सेंचुरी, सेंचुरी का मीनिंग फॉर एग्जांपल 18 सेंचुरी, 17 सेंचुरी। तो हमारी जो भी सेंचुरीज होती है, ठीक है, शताब्दियां जो भी हम बोलते हैं, 17वीं 18वीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंचुरी के लिए क्या करते हैं, सेंचुरी का ईयर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के 18 सेंचुरी है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1800, ठीक है, और इसको अपॉन करते हैं 400 से। फिर हमारे पास जो भी रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर हमारा सेंचुरी होता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है 100 तो वहाँ पर हम उसके लिए कोड क्या यूज़ करेंगे 4। अगर 200 आ रहा है तो उसके लिए कोड यूज़ करेंगे 2, और अगर 300 आ रहा है तो उसके लिए कोड यूज़ करते हैं 0, और अगर 0 आ रहा है तो उसके लिए हम कोड यूज़ करते हैं 6। तो स्टूडेंट ये है ट्रिक फॉर द सेंचुरी। नेक्स्ट थिंग को समझते हैं, ट्रिक फॉर द ईयर। ईयर के लिए हम कौन सी ट्रिक या कौन से कोड यूज करते हैं। तो फॉर्मूले में अगर हमारा दिया हुआ है ईयर तो वहां पर हम उस ईयर का लास्ट नंबर, जैसे कि 2019 है तो 2019 के लिए हम कौन सी लास्ट नंबर लेंगे, उसके लास्ट के 2 नंबर 19, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2018 है तो वहां पर हम जो लास्ट के ईयर के लिए जो कोड लेंगे वो क्या लेंगे 18, ठीक है, लास्ट के 2 नंबर। लीप ईयर कैसे निकालते हैं हम, लीप ईयर के लिए हम ईयर जो भी हमारा ईयर है उसको अपॉन 4 से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास क्वोशेंट आता है वही हमारा लीप ईयर होता है। तो ये बेसिक थिंग्स थी कोड से रिलेटेड। अब हम इससे अपने फॉर्मूले पे रख करके कैसे डे निकालते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। सो हियर माई लर्नर, यहाँ पर दिया हुआ है
25 जुलाई 2016। अब यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले को रखते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7। सो अंडरस्टैंड हियर। अब हम डेट के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या था, डेट था, तो यहाँ पर हमको डेट क्या दिख रही है, 25, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला यहाँ पर मंथ कौन सा है, मंथ आपको कौन सा दिख रहा है, जुलाई। जुलाई के लिए मैंने आपको क्या कोड बताया था, 0, ठीक है, 0 कोड हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ईयर के लिए क्या बोला था कि लास्ट की 2 डिजिट उस ईयर की। सो यहाँ पर क्या है, ईयर 2016, तो लास्ट की डिजिट क्या लिख दूंगा मैं, 16 लिख दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूले में क्या था, ईयर के बाद लीप ईयर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2016 है, तो हमने क्या किया यहाँ पर 2016 के लिए जो भी हमारा ईयर है उसे हमने 4 से कर दिया डिवाइड, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है, क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिलेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लीप ईयर के लिए क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। देन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सेंचुरी। सो सेंचुरी के लिए हमने क्या किया कि 2016 था और इसकी सेंचुरी निकालने के लिए हमने इसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे सेंचुरी देखेंगे कि ये कौन सी सेंचुरी है। तो हमने बोला कि भाई ये 2016 कौन सी सेंचुरी है, 20वीं शताब्दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2000 लिख दिया और फिर इसे डिवाइड कर देंगे हम 400 से। तो जब आप इसे 400 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई हमने 0 से 0 को क्या कर दिया, कट कर दिया, और 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको टोटली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और 0 के लिए मैंने कोड बताया था सेंचुरी में 6, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा सेंचुरी के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 25 0 प्लस 16 प्लस 4 और फिर यहाँ पर 0 के लिए कोड क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। मैं इसे एक बार क्लियर करके फिर से लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया कि डेट हमारी क्या थी, तो हमने डेट के लिए बोला कि 25 हमारी डेट थी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25। फिर उसके बाद हमारा 0 आया था जो कि जुलाई का कोड था। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 16 आया था जो कि हमने लास्ट के ईयर की 2 डिजिट हमको लिखनी थी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 आया था जो कि लीप ईयर था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे सेंचुरी का कोड आया था 6, ठीक। लास्ट वन हमने इसे क्या कर दिया, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इन पूरी डिजिट को ऐड करते हैं 25 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 6, तो हमारे पास कितना आता है, यहाँ पर 51 आता है, ठीक है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, अपॉन 7, तो 7 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 7 7 जा कितना है, 49 है। एंड 49 के बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 2। तो अब ये 2 हमारे पास रिमाइंडर आया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने डे का कोड निकाला था, ये जो रिमाइंडर है यही हमारा क्या है, डे का कोड है। और डे के कोड में मैंने 2 का कोड आपको बताया था, मंडे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या कह दिया कि 25 जुलाई 2016 को कौन सा दिन रहा होगा, तो हमने बताया मंडे रहा होगा। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी डेट का डे। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताई, मैंने आपको डे का फॉर्मूला बताया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रिक्स भी बताई या फिर कोड भी बताया कि हम कौन से कोड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद डेज की कौन सी ट्रिक होती है, सेंचुरी की कौन सी ट्रिक होती है, ईयर की कौन सी ट्रिक और लीप ईयर के लिए कौन सी ट्रिक हम यूज़ करते हैं। सो होपफुली कि आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है कि आपको इसी फॉर्मूले के बेस पे, इसी ट्रिक के बेस पे 15 अगस्त, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे ये पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये ट्रिक समझ में आई या नहीं समझ में आई। थैंक यू स्टूडेंट।